आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 1:11 और 27 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुहाने। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हर फिल्म या गीत के पीछे कुछ न कुछ ऐसे रोचक जानकारी या कई जानकारियां होती हैं जो जानने योग्य होती हैं। ऐसे ही कुछ अति संक्षेप एक एक जानकारी के साथ सुहाने गीतों का आनंद लेते हैं। पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत, फिर जानकारी साझा करेंगे। साथियों, मधुमती फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने इस फिल्म को एक हिल स्टेशन पर शूट करना था। रानीखेत नैनीताल में इसका 6 सप्ताह का शूट था। कुछ दृश्य नैनीताल के पास घोड़ाताल में शूट किए गए। उन दिनों मित्रों मॉनिटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। जब नेगेटिव डेवलप किए गए तो पाया गया कि भाई अधिकांश फुटेज धुंधले हैं। अब चूंकि पुनः उत्तराखंड में शूट संभव नहीं था,
इसीलिए नासिक के पास इगतपुरी में वैतरणी डैम के पास सेट्स बनाए गए। सुधेंदु रॉय के नेतृत्व में कला निर्देशन टीम ने नकली देवदार के पेड़ बनाए नैनीताल के स्थानों से मेल खाने के लिए। तो वहीं एक विशेष दृश्य भी इसी तरह निर्मित किया गया, जहां दिलीप कुमार जंगल में वैजंतीमाला को तलाशते हैं। तो वास्तव में इगतपुरी में शूट किया गया वो शूट था। इस प्रकार फिल्म की आधे से भी ज्यादा शूटिंग, या कहिए 80% शूटिंग दोबारा हुई थी साथियों। इसी तरह के दृश्य इफेक्ट देकर पूरी हुई थी इसकी शूटिंग, यानी मधुमती फिल्म की शूटिंग, जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज से सजा। 1958 रिलीज फिल्म, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। सुनवाते हैं आपको अगला गीत सुहाना। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, दिल का मुआमला है कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मांद, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मांद, जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं,
1948 रिलीज फिल्म आग का गीत अभी आपने सुना। बतौर निर्माता और निर्देशक राज कपूर की ये पहली फिल्म रही थी साथियों। नरगिस और राज कपूर के अभिनय से सजी भी ये पहली फिल्म रही थी मित्रों। राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने नायक के बचपन की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, और ये फिल्म आरके फिल्म्स बैनर की पहली फिल्म रही थी साथियों। घिर आई रे, ओ काली घटा घिर आई रे, ओ काली घटा घिर आई रे। भोले चंदा ने हम पर लुटाई हंसी, भोले चंदा ने हम पर लुटाई हंसी। ठंडी लहरों की सरगम पे नाचे खुशी, ठंडी लहरों की सरगम पे नाचे खुशी, ओ नाचे खुशी। ओ मधुर मिलन है सजनी, ओ मधुर मिलन है। वर्ष 1951 प्रदर्शित फिल्म काली घटा से ये नगमा था साथियों। इस फिल्म में अदाकारा रही थी बीना रॉय। बीना रॉय की ये पहली फिल्म रही थी मित्रों।
फिल्म के नायक किशोर साहू को श्रेय जाता है इन्हें फिल्मों में लाने का। इत्तेफाक की बात ये कि बीना राय का जन्म हुआ था 13 जुलाई 1931 में। इसी फिल्म हेतु यानी पहला जो कॉन्ट्रैक्ट इस फिल्म के लिए इन्होंने साइन किया था वो दिन था 13 जुलाई का ही दिन, वर्ष था 1950 और ये फिल्म यानी काली घटा फिल्म रिलीज हुई 13 जुलाई को ही, वर्ष रहा 1951। बीना राय के जन्मदिन से जुड़ा उनका फिल्मी करियर, पहली सुनहरी तारीखों से जुड़ा ये था एक खूबसूरत इत्तेफाक। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये युगल नगमा अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए जिहाद कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए। इतनी बेरुखी हमसे किस लिए, दिल दिया है क्या हमने इसलिए। आप तो जनाब हद से बढ़ चले, बातों बातों में बढ़ गए गले। चल दिए कहाँ बात सुनिए मेहरबान, बैठिए तो दो घड़ी करार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए जिहाद कीजिए दूर ही से बात, थाम
लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या। आपकी कसम सुनिए तो जरा, बेकरार दिल कह रहा है क्या। दिल की बात का एतबार क्या, आपसे बुरा दिल भी आपका। आपको नहीं जो दिल की बात पे यकीन, तो पूछ लीजिए मौसम बहार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। छोड़िए इतिहास कीजिए दूर ही से बात, थाम लीजिए थोड़े इंतजार से, बाज आए हम तो ऐसे प्यार से। देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर, खेलिए न दिल बेकरार से, प्यार का जवाब दीजिए प्यार से। मित्रों, गुजरे जमाने के एक लोकप्रिय अदाकार रहे थे प्रदीप कुमार, जिन पर फिल्माया ये गीत अभी आपने सुना। अपने रोमांटिक, ऐतिहासिक और सरल सहज रोल्स के लिए विशेष रूप से जाने गए। एकमात्र फिल्म इनकी ऐसी भी रही जिसमें ये फिल्म के ज्यादातर हिस्से में नेगेटिव किरदार में थे। जी हाँ साथियों, धोखा, फरेब, उगाही वाला चरित्र था इनका। वो फिल्म थी तू नहीं और सही, जिसका गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले के स्वरों में। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी मित्रों। रवि का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना थी। मित्रों, ये गीत ओरिजिनली वर्ष 1949 में C.H. आत्मा का गाया हुआ एक बहुत ही लोकप्रिय नॉन फिल्मी गाना है। फिल्म संगीतकार O.P. नैयर को ये गीत बहुत पसंद था, तो ये गीत उन्होंने अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया, वो भी फिल्म की विशेष सिचुएशंस में, वो भी 2 बार, एक फिल्म के बीच में और दूसरी बार फिल्म के लगभग अंत में ये गीत पार्श्व में गुंजायमान हुआ है। एक सिचुएशन में ये गीत C.H. आत्मा की आवाज में ही है और दूसरे में गीता दत्त की आवाज में है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1955 में। O.P. नैयर का संगीत और सरोज मोहिनी नैयर ने ये गीत लिखा था।
और अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। उस गीत के बारे में कुछ रोचक जानकारी भी आपसे साझा करेंगी। मित्रों, बनारसी बाबू फिल्म एकमात्र ऐसी फिल्म रही थी जिसमें देवानंद और योगिता बाली ने एक साथ काम किया था। ये भी बताएं कि इस फिल्म में देवानंद का डबल रोल है मोहन और सोहन नाम से, और इन्हीं चरित्र नामों के साथ जॉनी मेरा नाम फिल्म प्रदर्शित हुई थी वर्ष 1970 में, जिसमें देवानंद और प्राण थे और उनके नाम भी मोहन
और सोहन थे। ये गीत आपने बनारसी बाबू फिल्म से सुना। लता मंगेशकर की आवाज थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी सुंदर रचना थी। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रौंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते। जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। दिलों को रौंद कर तड़पाया
मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया नहीं करते, जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में एक संगीतमय हिट फिल्म से ये गीत था मित्रों। संगीत का जादू पिरोया था रोशन ने। इन्हीं से जुड़ी एक बात, जानकारी या कहें रोचक तथ्य साझा करते हैं आपसे। संगीतकार रोशन की ये दूसरी फिल्म रही थी मित्रों। पहली फिल्म जो फिल्मकार केदार शर्मा के साथ थी, उसके गीतों का जादू कुछ फीका रहा था। अतः इस फिल्म के वितरकों ने फिल्मकार केदार शर्मा को साफ साफ कह दिया था कि रोशन को फिल्म में न रखें। लेकिन केदार शर्मा ने सब विरोध के बावजूद रोशन को फिल्म में रखा और फिल्म के गीत सुपर हिट हुए, जो आज भी लोकप्रिय हैं, हमारे मन को छूते हैं। ये गीत आपने सुना मुकेश और गीता दत्त के स्वरों में। रोशन का संगीत था, केदार शर्मा ने ये गीत लिखा था। फिल्म का नाम बावरे नैन, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1950 में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन लिए, सनसनी नहीं तथ्य लिए, लोकप्रियता और सत्य लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड से इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, इसके बाद उस गीत से संबंधित जानकारी देंगे। मैं
मैं चली फिर ना मिलूंगी, जो मैं चली। की ज्वाला मैं लिए तड़पूंगी, ये आहों की माला फूंक डाले तन मेरा चाहे बिरहा की ज्वाला। राख बन के लिपटूंगी तुझसे मेरे साजन, मुझे आने दे या मेरे पास तू आजा। जो मैं चली फिर ना मिलूंगी, जो मैं चली फिर ना मिलूंगी, खो जाऊंगी मैं कहीं साजन, मुझे आने दे या मेरे पास तू आजा। जो मैं चली। मित्रों, म्यूजिकल हिट ये फिल्म रही थी, पहली भारतीय फिल्म रही थी जिसके गाने स्टीरियोफोनिक ध्वनि में रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि साउंड ट्रैक मोनो था। जी हाँ साथियों, ऐसे तकनीक प्रयोग भी और सफल प्रयोग हमारी फिल्म जगत का हिस्सा रहे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था। फिल्म का नाम जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। 25 जून का दिन भारतीय संविधान की हत्या का दिन। संविधान हत्या दिवस को याद करें तो हमारे संविधान की कुछ सुंदर बातें हमेशा हमारे जहन में आती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान हत्या दिवस पर हमारे साथ साझा कर रहे हैं हमारे संविधान की कुछ प्रमुख बातें। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी।
टैक्सी ड्राइवर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। रोचक बात इस फिल्म के किरदार देवानंद से जुड़ी है। इसमें टैक्सी ड्राइवर का किरदार देवानंद का था। शूटिंग के लिए मुंबई स्थित एक होटल से इसी फिल्म में अदाकारा रही शीला रमानी को लेने गए तो देवानंद अपने किरदार में थे। विदेशी मेहमान ने देवानंद को असली ड्राइवर समझा और बैठ गए भाई इनकी गाड़ी में और गंतव्य स्थान बोला भाई चलो। देवानंद को पहले तो कुछ सेकंड लगे, फिर सारी स्थिति समझ उन्होंने विदेशी मेहमान को बताया कि भाई कलाकार हैं, वो ड्राइवर के चरित्र में है, शूट पर हैं और ये बात देवानंद हमेशा याद भी करते रहे आगे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नाम। इसी गीत के साथ ही आज का गीत सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोई सुहाना